हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिब ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग के फुल टाइम रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री लेवल या फिर मास्टर्स लेवल, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में या फिर आप किसी प्राइवेट अनएडेड कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो जिसकी फीस ज्यादा है मगर वहां पर गवर्नमेंट और डीटीई अप्रूव्ड कोर्स चलाया जाता है, तो दोस्तों शायद आप भी इनमें से किसी एक स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा ले सकते हो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे लिए रखी है। जी दोस्तों, तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं और भी ज्यादा तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा आपके कोर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट। और साथ ही साथ में अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम अप्लाई करने वाले अपने काम को और ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जल्द ही हम लॉन्च करने वाले हैं स्कॉलरशिप असिस्टेंस एंड गाइडेंस काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों उस पर फटाफट एनरोल हो जाइएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपका काम और भी आसान हो जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाई है। वेबसाइट का नाम है महाडीबीटी। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों इसका ये फायदा है सबसे बड़ा कि अगर आप लोगों ने कॉलेज में पूरा फीस भरकर एडमिशन लिया है और आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो उस स्कीम में अप्लाई करने पर स्कॉलरशिप जब आपकी अप्रूव हो जाए तो जो पैसा उसका जो बेनिफिट आने वाला है वो स्टूडेंट के खाते में डायरेक्टली आता है जो आधार लिंक्ड उसका बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर। और अगर स्टूडेंट ने कॉलेज की फीस को नहीं भरकर एडमिशन लिया है, जैसे कास्ट कैटेगरी में होता है, कभी कभी कॉलेज वाले पहले ही उनसे फीस नहीं डिमांड करते, तो ऐसे केस में जो स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट है वो पूरा का पूरा पैसा कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें दोनों तरफ से स्टूडेंट का ही फायदा है, या तो उसकी फीस बाय डिफॉल्ट पेड हो जाएगी या अगर स्टूडेंट ने पहले ही फीस का पेमेंट करा है तो वो पैसा जो है स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जबरदस्त स्कीम बनाई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं mahadbt.maharashtra.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जिसके ऊपर स्कॉलरशिप स्कीम्स की लिस्ट पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने पब्लिश करी है। आप अपने लिए एलिजिबल स्कीम जो है वो इस लिंक से, इस टैब से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर दिया हुआ है फाइंड एलिजिबल स्कीम्स। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उस स्कीम का फायदा वो लोग उठा सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी का फॉर्म भरा होगा। ऐसे दोनों जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ये स्कीम उपलब्ध है वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वसति गृह निर्वाह भत्ता योजना। गवर्नमेंट की हॉस्टलर स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप बनाई गई है। दोस्तों यहां पर डिपार्टमेंट का नाम है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्टेट स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट मुंबई। तो दोस्तों ये स्कॉलरशिप स्कीम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भर रहे हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की स्कॉलरशिप भरते हैं। इसके अलावा जितने भी कास्ट कैटेगरी है वो इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। तो कौन लोग ईबीसी के लिए अप्लाई करते हैं? देखिए, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स है जो किसी रिजर्वेशन कास्ट में नहीं आते, जो एसईबीसी को बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेशन है, वो लोग भी ईबीसी अप्लाई करते हैं, तो वो लोग इस स्कीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, वो स्टूडेंट्स भी ईबीसी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं और इसीलिए वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिर्फ ये तीन कैटेगरी वालों के लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल हॉस्टल के बेनिफिट रखे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप देखेंगे इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, फायदा क्या है। आपके
सिटी के मुकाबले, जिस सिटी में आपका कॉलेज लोकेटेड है, जिस एरिया में, जिस तालुका के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड है। आपको 38,000 से लेकर 60,000 तक कोई भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, और ये पैसा स्टूडेंट के रजिस्टर्ड आधार लिंक्ड सेविंग अकाउंट के अंदर जमा हो जाता है। डिपेंड्स ऑन योर सिटी टाइप। अगर मुंबई जैसी, मुंबई पुणे या नवी मुंबई थाने जैसी मेट्रो सिटी के अंदर आपका कॉलेज होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा 60,000 रुपया। और लोवेस्ट से लोवेस्ट अगर आपका कॉलेज किसी तालुका प्लेस में है जहां पर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होता, तो ऐसी जगह पर भी आपको 38,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, ये जो सिटीज हैं इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे कैटेगराइज किया गया, उसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। और ज्यादा अगर आप जानकारी चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में तो हमारे साथ में हमारे काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों, इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, SEBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स तीनों भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं एज पर दी लेटेस्ट GR इशूड बाय दी गवर्नमेंट। दूसरी क्या कंडीशन क्या है, स्टूडेंट को इंडियन नेशनैलिटी होना चाहिए, मतलब उसको प्रूव करना है कि वो इंडियन नेशनल है। डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर उसका एडमिशन होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट का उसका रेसिडेंस होना चाहिए। टेकन एडमिशन इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री हो या फिर मास्टर्स लेवल हो। DTE और गवर्नमेंट के अप्रूव्ड जो टेक्निकल कोर्सेज होंगे किसी भी कॉलेज में, उसके अंदर एडमिशन उसका होना चाहिए। एडमिशन थ्रू कैप ओनली, जो स्टूडेंट्स का एडमिशन ऑनलाइन गवर्नमेंट प्रोसेस से होगा वही स्टूडेंट इस हॉस्टल स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, पेरेंट इनकम लिमिट शुड बी लेस देन 8 लाख, साल का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। मैक्सिमम 2 बेनिफिशियरीज फ्रॉम ईच फैमिली, मतलब एक फैमिली के अगर 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज के अंदर, तो उनमें से दोनों बच्चों को मिल सकता है, और अगर 2 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो भी मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 2 बच्चों के लिए रखी गई है। मैक्सिमम गैप ऑफ 2 इयर्स अलाउड इन द कोर्स, पिछले सारे वीडियो सीरीज में मैंने बताया दोस्तों, अगर आपका कोर्स 3 साल का है, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जनरली, फार्मेसी का 2 साल का कोर्स रहता है, तो इसके लिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम लिमिट 5 साल पकड़ी जाएगी, कि 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने कम से मैक्सिमम ये कोर्स को कंप्लीट कर दिया, आपके डिप्लोमा हो, अगर डिग्री की बात हो रही है तो इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल की होती है, उसके लिए 6 साल की लिमिट हो जाएगी, और आर्किटेक्चर 5 साल का होता है तो उसके लिए 7 साल की लिमिट हो जाएगी। अगर आपने इतने लिमिट के अंदर कम से कम कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आप हर एकेडमिक ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या फिर और सेमीफाइनल ईयर, जो भी जितने साल का आपके कोर्स का ड्यूरेशन है एक्चुअल, वो हर साल के लिए आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। हॉस्टल वाले 50% से ज्यादा कॉलेज का आपका अटेंडेंस होना चाहिए, हॉस्टल का अटेंडेंस नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, कॉलेज की अटेंडेंस के बारे में, ठीक है। तो आपको अगर इसका बेनिफिट लेना है तो आपको ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पास करना पड़ेगा। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट हमको क्या लगने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पहले तो आपके मार्कशीट्स लगते हैं, SSC और HSC के रिजल्ट की कॉपीज, कैप अलॉटमेंट लेटर, आपका एडमिशन कैप से हुआ है इसका प्रूफ ये है कि जब आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में तो आपको एक प्रिंट आउट फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर रिमार्क रहता है एडमिशन कंफर्म। अगर एडमिशन कंफर्मेशन के रिमार्क में ये लिखा हो कि आपका गवर्नमेंट कोटा या कैप प्रोसेस से एडमिशन हुआ है तो आप एलिजिबल हो पाओगे, इसलिए वो लेटर आपको दिखाना जरूरी होता है। स्टूडेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, पेरेंट्स का डोमिसाइल नहीं चलता यहाँ पर। अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए हो, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पिछले दिए गए एग्जाम्स की मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। स्टूडेंट ऑफ, यहां पर एक कंडीशन है कि जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट रजिस्टर्ड लेबर होना चाहिए, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड लेबर अगर कैटेगरी में आते हैं, मजदूर कैटेगरी में, या फिर पेरेंट्स अल्पभू धारक है, यानी मार्जिनल छोटी सी जमीन के टुकड़े के मालिक है, ऐसा अगर उनके पास सर्टिफिकेशन होगा
जिसको हम मार्जिनल लैंड होल्डर बोलते हैं, तो वो बच्चों को इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा पूरा पूरा मिलेगा। अगर ये नहीं है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना है, पेरेंट्स का प्रीवियस साल का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो इनकम कितना बताया गया दोस्तों, 8 लाख या उससे कम अगर रहेगी तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठाने मिल सकता है दोस्तों। होस्टेलर डॉक्यूमेंट में दोस्तों 2 डॉक्यूमेंट आते हैं। एक, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में हो तो आपको हॉस्टल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, सर्टिफिकेट लेकर उसको अपलोड करना होगा। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्टल में इसलिए गए हो कि गवर्नमेंट हॉस्टल में आपको जगह नहीं मिल पाई, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको वार्डन लेटर, या फिर अगर कोई एकदम ही प्राइवेट हॉस्टल है, किसी के अंडर में, आप किसी रेक्टर के अंडर में रहते हो, तो उनका एफिडेविट जिसमें वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट मेरे हॉस्टल में पिछले साल से रह रहे हैं और ये उन्होंने फीस भरी है, उसकी रिसीट, आपको ये दोनों चीजें इस स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट में प्रतिज्ञा पत्र, एक फॉर्मेट आता है अंडरटेकिंग, जिसमें आप मेंशन करते हो कि मैं और कोई दूसरी स्कॉलरशिप हॉस्टल की हासिल नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे इस बारे में पता चल गया हम लोगों को कि हमने जो है आपसे झूठ बोला है, आप गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देते हो कि हमने जो बोला गया है इसमें जरा सी कोई भी बात झूठ निकल आती है, तो आप मेरे स्कॉलरशिप स्कीम के फायदे को कैंसल, रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये अंडरटेकिंग आपको साथ में देना पड़ता है उसके। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पर आपको मिल सकता है फायदा 38,000 से लेकर 60,000 रुपए तक। तो दोस्तों, ये स्कीम एक एड ऑन स्कीम होती है बच्चों के लिए। कॉलेज वाले हो सकता है आपको इस स्कीम के बारे में मालूमात नहीं दें, क्योंकि कॉलेज वाले सिर्फ वही स्कीम पे फोकस करेंगे जिससे उनका फीस रिकवरी हो सकता है। तो ये एडिशनल बेनिफिट का फायदा आप लोग भी जरूर उठाइएगा दोस्तों। और ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइए, दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज करिए ताकि आप हमारे साथ में ग्रुप में कनेक्ट हो जाए। थैंक यू।